सोनाली फोगाट केस में गोवा के डीजीपी का भी बड़ा बयान सामने आया। पुलिस ने यह साफ कर दिया सोनाली को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इंडिया टीवी के संवाददाता जयप्रकाश ने डीजीपी से भी बातचीत की है। सुनिए उन्होंने इस पूरे केस को लेकर क्या कहा है। सोनाली फोगाट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ड्रग्स का एंगल आया है और ड्रग्स देकर सोनाली फोगाट को मारा गया या मारने की कोशिश की गई या पहले से साजिश की गई थी। इस बारे में बात करने के लिए गोवा के डीजी जसपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि ड्रग्स का एंगल आ गया है, 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, करीब 1.5 ग्राम एमडी ड्रग्स देने की बात भी है। देखिए, ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब हम इसकी सीसीटीवी फुटेज, जो कि कर्लीज रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज थी, क्योंकि वहीं पर उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो ये जानने के लिए कि what led to the worsening of her condition, तो we scanned the CCTV। उसमें ये जाहिर हुआ कि ये जो इनका टेबल है जहाँ पर ये बैठे हुए थे और फिर उठकर थोड़ा डांस करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने उनको ये कोई बॉटल से कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिसमें ये महसूस हो रहा है कि शायद वो रेजिस्ट भी कर रही हैं। तो उससे हमें एक ये अंदाज़ लगा कि ये एक लीड हो सकती है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ये उसको दे रहे हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद इनकी क्वेश्चनिंग तो होनी ही थी, क्योंकि वी वर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट हैड एग्जैक्टली हैपेंड। तो फिर हमने सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद ही एडमिटेड कि इन्होंने कोई नॉक्शियस सब्सटेंस, और जो कि उसकी नेचर बाद में कंफर्म होगी जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें ये इन्होंने बताया कि इन्होंने किसी जगह से इसको हासिल किया और उसके बाद जब ये पार्टी करने गए तो वहाँ पर इन्होंने उसको उसके साथ मिक्स करके दिया। और इसमें अभी हमारी क्योंकि तफ्तीश जारी है, अभी 2 दिन ही हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो उसमें मोटिव अभी इस्टेब्लिश करना हमारा बाकी है, जो कि अल्टीमेटली जब तफ्तीश चलेगी, जब हम बाकी जगह पर भी लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, पास्ट में इनका क्या रिकॉर्ड रहा है रिलेशनशिप में और फैमिली का क्या मानना है, इस तरह से, तो वो उसके बाद ही हम किसी मोटिव पर पहुंच पाएंगे। बट चूँकि इन्होंने कन्फेस किया और एक ऐसा नॉक्शियस सब्सटेंस एडमिनिस्टर किया विद द नॉलेज कि इससे किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है, तो लिहाजा फिर हमने इनको ही वाज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद हिज कोलीग। तो आगे की तफ्तीश इसमें जारी है। सर, इसमें जो सिंथेटिक ड्रग था वो कहाँ से इन्होंने प्रोक्योर किया? क्या उसे परचेज़ किया गोवा में, या कर्लीज जो क्लब है वहाँ से इनको स्टाफ ने दिया, या दिल्ली से या चंडीगढ़ से ये कैरी करते हुए ले आए? नहीं, इसमें इन्होंने काफ़ी पुलिस टीम को मिसलीड करने की कोशिश की। कभी बोला गुड़गांव से लिया, कभी किसी जगह से, कभी दिल्ली से। तो फिर हमने इनको प्रॉपर कन्फ्रंटेशन कराई सिचुएशन के साथ, और फिर सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद ही एडमिटेड कि इन्होंने किसी व्यक्ति से यहीं पर हासिल किया, तो उसकी भी तलाश है। और कितने रुपए में ये इन्होंने खरीदा था, और क्या ये पहले से यहाँ गोवा में आके खरीदते थे? इनको जानकारी कैसे मिली कि इसी व्यक्ति के पास ड्रग मिलेगा? क्या किसी ड्रग कार्टेल का भी ये हिस्सा रहा? नहीं, ये तो हम अभी आगे वाले जाने वाली, क्योंकि ये और सारे क्वेश्चन हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा एक्सपैंड होगा, क्योंकि सबसे पहले इनिशियल यही हमारे लिए ज़रूरी था कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, किस कारण होती है और मैनर ऑफ डेथ क्या है। तो सबसे पहले हमारी वो प्रायोरिटी थी जिस पे हमने कार्य करके हम इस नतीजे पर पहुंचे। तो अभी आपने गोवा के डीजी को भी सुना, जिन्होंने ये साफ किया कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि एक बॉटल के जरिए कुछ पिलाया जा रहा है सोनाली फोगाट को और वो रोकने की कोशिश करें। हमारे सहयोगी जयप्रकाश जिन्होंने बात की है वो जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने मैनेजर से बात की, इसके बाद आपने डीजीपी से बात की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें चोट के भी कई निशान, तो क्या इसको लेकर भी अभी तक किसी प्रकार का खुलासा हुआ है? ये चोट के निशान उनके शरीर पर कैसे आए?
बिल्कुल प्रीति, देखिए इस पूरे मामले में जांच चल रही है। मैं अंजुना पुलिस स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। नॉर्थ गोवा का ये बहुत ही हैपनिंग पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर ही जो दोनों आरोपी हैं सुखविंदर और सुधीर, इनको यहाँ पर कल रात से ही गिरफ्तार करके रखा गया है। अभी कोर्ट ले जाया जाएगा, माप्सा कोर्ट, जहाँ पर उन्हें माप्सा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक ड्रग पैडलर और एक जो कर्लीज रेस्टोरेंट है, कर्लीज जो क्लब है, उसके मैनेजमेंट के एक मेंबर को जो है वो हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी की प्रोसेस चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ड्रग्स जो है वहां के टॉयलेट एरिया में मिले हैं, जो सोनाली फोगाट केस से रिलेटेड नहीं है, अलग ड्रग्स था ये। लेकिन क्योंकि किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी क्लब में ड्रग्स मिलना गलत है, फॉरेंसिक की टीम की जांच में ये बात जब आई, उसके बाद इनको यहाँ पर लाया गया है। जयप्रकाश, कहा यह जा रहा है कि कर्लीज क्लब के मालिक की गिरफ्तारी हुई और एक ड्रग पैडलर की, तो क्या ये दोनों गिरफ्तारियां आज हुई हैं? बिल्कुल, ये दोनों लोगों को आज हिरासत में लिया गया है। और जो अभी मैंने अंजुना पुलिस स्टेशन के सीनियर से बात की, प्रशल देसाई से, तो उनका कहना है कि गिरफ्तारी की प्रोसेस चल रही है। ऑफिशियल गिरफ्तारी करने के बाद जब कोर्ट में रिमांड कॉपी डालेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 2 और लोगों को जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तारी की प्रोसेस अगर की जा रही है तो ये मामला बहुत बड़ा है। जैसे कल हम डीजी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया जसपाल सिंह जी ने कि एक बहुत बड़ा कार्टेल हो सकता है ड्रग का। ठीक है, जी के अंदर ये इन्वॉल्व जयप्रकाश, आप आगे भी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि अभी ये मौत की मिस्ट्री सॉल्व होने में कुछ वक्त लग सकता है। अभी और कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को तलाशना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।